हेलो ट्रेडर्स, वेलकम बैक टू अ न्यू लर्निंग वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको नेक्स्ट वीक के लिए गोल्ड और बिटकॉइन का प्लान बताने वाला हूँ। आपको पता होगा वेडनेसडे को एक मार्केट में हमें बड़ी न्यूज़ देखने मिली थी, जिसकी वजह से बिटकॉइन अराउंड $20,000 पंप हो चुका है एंड गोल्ड भी अराउंड एक अच्छा अपसाइड का मोमेंटम दे चुका है, अराउंड 7 to 8% का। जानने वाले हैं कि नेक्स्ट वीक के लिए कौन से लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं एंड पूरा कंप्लीट एनालिसिस बताने वाला हूँ। क्या ये गोल्ड और बिटकॉइन का बॉटम है? क्या उसके चांसेस रहने वाले हैं? कैसा मार्केट बड़े टाइम फ्रेम पे बिहेव कर रही है? वो सारी चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ। मेक श्योर करना आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना एंड एंड में मैं अपने सारे ट्रेड्स बताने वाला हूँ जो भी मैंने इस वीक के अंदर अपने प्लान किए, एग्जीक्यूट किए। मेक श्योर करना आप इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखना। स्टार्ट करते हैं गोल्ड को सबसे पहले हम वीकली टाइम फ्रेम के साथ। सबसे पहले अगर आप गोल्ड को एक बार वीकली टाइम फ्रेम पे देखोगे, आपको देखने मिलेगा गोल्ड एक बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में अपसाइड का मोमेंटम कंटिन्यू कर रहा है। एंड आप अगर देखोगे कहाँ से कंटिन्यू कर रहा है वो देखना इंपॉर्टेंट है। गोल्ड ने अराउंड एक सपोर्ट लेवल को टैप किया था, जो कि मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था। एंड मार्केट यहाँ से बहुत स्ट्रॉन्ग मोमेंटम कंटिन्यू कर रही है। उसके साथ अगर आप डेली टाइम फ्रेम पे मार्केट का स्ट्रक्चर समझोगे तो मार्केट क्या कर रही है, मार्केट का स्ट्रक्चर क्या है। मार्केट का अगर यहाँ पे आप स्ट्रक्चर देखोगे, मार्केट यहाँ पे फॉल करना शुरू किया एंड यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो लोअर हाई, लोअर लो मार्केट बनाते हुए नीचे आ रहा था। बट अगर आप उसके बाद देखोगे, मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे एक लो लगाया, मार्केट पुल बैक देके गेन लोअर लो ब्रेक करके मार्केट ने अपने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे मार्केट का ट्रेंड हो चुका है बुलिश। मार्केट ने सिंपल एक डीप पुल बैक दिया और एक अपसाइड मोमेंटम देके फिर पुल बैक देके अपसाइड मोमेंटम मार्केट कंटिन्यू कर रही है। क्या ये गोल्ड का बॉटम हो सकता है? डेफिनेटली ये गोल्ड का बॉटम भी हो सकता है। बिकॉज अगर आप कैंडल में स्ट्रेंथ देखोगे तो ये नॉर्मल रिटेल बाइंग नहीं है। ये आप देख के बता सकते हो कि किसी बड़े लोगों ने यहाँ पे अपनी इन्वेस्टमेंट स्टार्ट कर दी है। एंड उसी के साथ एक बार आप मंथली टाइम फ्रेम की कैंडल भी देखोगे तो आपको देखने मिलेगा क्या ही स्ट्रॉन्ग क्लोजिंग है। वो इतनी स्ट्रॉन्ग है, अराउंड उसने प्रीवियस रेड कैंडल को भी इंगल्फ कर दिया है। गोल्ड में हमें एक अपसाइड मोमेंटम देखने को मिल सकता है। अब बात करते हैं इंट्रा डे के उस पे कि हम 4 आवर और 1 आवर टाइम फ्रेम पे कैसे ट्रेड्स क्या प्लान कर सकते हैं। अगर आप देखोगे गोल्ड बना रहा है हायर हाई, तो सेल का तो भाई अभी बिल्कुल मत सोचो, मार्केट को अभी बाय ही जाने दो। अब ऐसा मत सोचो मार्केट अगर स्ट्रक्चर शिफ्ट देगी तो हम सेल का ट्रेड प्लान करेंगे। स्ट्रक्चर शिफ्ट आने दो, उसके बाद हम सेल का देखेंगे। अभी के लिए बुलिश है तो सिंपल पुल बैक पे बाय करो। एंड अगर मैं आपको बताऊं कि बाइंग के लेवल्स कौन से रहेंगे बिटकॉइन में, तो 4 आवर पे अगर देखोगे मार्केट हायर हाई लगा रही है। प्रीवियस हायर लो हमारा ये है। लो टू हाई अगर आप फिबोनाची मार्क करोगे, इंपॉर्टेंट 0.5 का लेवल आता है और इसी के साथ हमें एक ऑर्डर ब्लॉक देखने मिलने वाला है। ये लेवल एक स्ट्रॉन्ग लेवल होने वाला है। इस लेवल पे हमें बाइंग देखने को मिल सकती है। ये लेवल आप अपने चार्ट पे मार्क कर लो। एंड अगर मंडे को आपको इस लेवल पे गोल्ड दिखता है तो यहाँ से आप बाय का रेट प्लान कर सकते हो। उसी के साथ अगर हम छोटे टाइम फ्रेम पे जाएं, जैसे कि 1 आवर, मार्केट यहाँ पे देखो हायर हाई हायर लो हायर हाई ही बना रहा है। सो अपसाइड का मूव ही प्लान करो, सेल का अभी मत सोचो गोल्ड में। गोल्ड का हमारा यही प्लान है। और आगे अगर आप देखोगे गोल्ड कहाँ तक अभी ऐसे रैली दे सकता है। गोल्ड में अगर आप देखोगे यहाँ पे एक रेजिस्टेंस लेवल तो है। मार्केट मोस्टली यहाँ की लिक्विडिटी स्वीप करके, जो कि कर चुका है, यहाँ से एक पुल बैक मार्केट में आ सकता है। आगे देखते हैं मार्केट में कैसा हमें मूव देखने मिलता है। यही है हमारा गोल्ड का प्लान। अब चलते हैं बिटकॉइन पे। अगर बिटकॉइन की अगर आप बात करोगे, सबसे पहले तो हम एक बार इसे मंथली टाइम फ्रेम पे देखते हैं। मंथली टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, सब देखो मंथली टाइम फ्रेम पे भी बिटकॉइन बहुत इंपॉर्टेंट लेवल से अ, वापस एक अपसाइड मोमेंटम दे रहा है। एंड अगर आप मंथली पे भी देखोगे, ये $83,000 का जो लेवल है, अगर ये क्रॉस हुआ मंथली टाइम फ्रेम पे भी मार्केट का स्ट्रक्चर चेंज हो जाएगा। एंड उसी के साथ देखोगे मार्केट वीकली टाइम फ्रेम पे क्या ही स्ट्रॉन्ग कैंडल है ये। आप देख के देख सकते हो ये अराउंड कितने परसेंट की, अराउंड 25% का मूव हमें बिटकॉइन में देखने मिला है वेडनेसडे से फ्राइडे में। तो 2 दिन में इतना स्ट्रांग मोमेंटम, ये रिटेल बाइंग तो बिल्कुल नहीं है। और अगर स्ट्रक्चर देखोगे, लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, मार्केट ने इस लेवल पे स्ट्रक्चर ब्रेक कर दिया है। मार्केट बुलिश हो चुकी है।
मार्केट में अब सीधा सीधा बाय का ट्रेड ही प्लान करना। बट अभी आप बोलोगे यार बिटकॉइन तो चला गया, अब आप फोमो में यहाँ पे इन्वेस्टमेंट करोगे, मार्केट एक पुल बैक देगी, आप यहाँ पे डरोगे तो निकलोगे, और निकल के मार्केट वापस आगे अपसाइड का एक ऑल टाइम हाई भी लगा सकती है। एंड हो सकता है इस साल के एंड तक जो भी रहेगा अराउंड दिसंबर में, तो हमें वहाँ पे बिटकॉइन $1 लाख का लेवल भी क्रॉस करते हुए देखने मिल सकता है। ये बाइंग जो आई है बहुत स्ट्रांग है। एंड उसी के साथ अगर देखोगे यहाँ पे अगर आप 4 आवर पे स्ट्रक्चर मार्किंग करोगे, मार्केट का प्रीवियस लो ये है एंड प्रीवियस हाई मार्केट का ये है। सो अगर आप अभी के लिए पुल बैक लेवल पूछोगे मुझसे, तो पुल बैक ये लेवल इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बिटकॉइन में अगर आपको प्राइस इस लेवल के बीच में आता हुआ दिखता है, तो आप यहाँ पे एक बाय का डेट प्लान कर सकते हो। अब हम चलते हैं छोटे टाइम फ्रेम पे, जैसा कि 1 आवर। 1 आवर पे अगर आप देखोगे, मार्केट हायर हाइज एंड हायर लोज ही लगाते हुए चल रही है। एंड अभी मेरा करंटली एक ट्रेड भी चल रहा है बिटकॉइन के अंदर लॉन्ग साइड का। सो अगर हम इसकी बात करें मैंने क्यों लिया है, सबसे पहले 1 आवर पे अगर आप देखोगे मार्केट का स्ट्रक्चर बुलिश है। मार्केट यहाँ पे हायर हाई हायर लो हायर हाई, मार्केट एक पुल बैक दे रही है, तो अपसाइड का मोमेंटम मुझे पर्सनली एक्सपेक्टेड है। अब आप सोचोगे मैंने टारगेट इतना बड़ा क्यों लगा रखा है। टारगेट अभी के लिए मैंने यहाँ पे रखा है, बट मैं अराउंड 1:2 के अराउंड एग्जिट कर सकता हूँ। वो डिपेंड करेगा मार्केट का मोमेंटम कैसा आता है। एंड उसी के साथ अगर हम स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाके अगर बिटकॉइन को देखें, तो यहाँ पे आपको देखने मिलेगा 30 मिनट में मार्केट में यहाँ पे एक ऑर्डर ब्लॉक का लेवल है। ठीक है, उसके बाद मैं सिंपल गया 5 मिनट टाइम फ्रेम, स्मॉल टाइम फ्रेम पे अपनी एंट्री को प्लान करने के लिए। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे क्या कर रही है, मार्केट लोअर लो लगा रही थी, पुल बैक दिया, मार्केट ने अगेन एक लोअर लो लगाया, मार्केट ने प्रीवियस हाई को ब्रेक कर दिया विद कैंडल क्लोजिंग। सो इसका मतलब क्या है, सेलर्स ने अपना दम तोड़ दिया, मतलब सेलर्स वीक हो चुके हैं एंड बायर्स में स्ट्रेंथ ज़्यादा आ चुकी है। सो जैसे ही इस लेवल के ऊपर क्लोजिंग आई, एक पुल बैक पे जैसे ही एक स्ट्रॉन्ग इंगल्फिंग कैंडल मुझे देखने को मिली, मैंने सिंपल एक लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया। आप देख सकते हो इस ग्रीन कैंडल ने अराउंड प्रीवियस 2 रेड कैंडल को इंगल्फ कर दिया था। एंड यहाँ से हम मेरा ट्रेड में एंट्री प्लान थी। मार्केट ने अभी एक हायर हाई लगाया है, मोस्टली एक डीप पुल बैक देगी और एक अपसाइड मोमेंटम कंटिन्यू कर सकती है। और इसमें मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस अराउंड इस लेवल का रहने वाला है। इस ट्रेड में अब मैं लॉस तो नहीं लेके जाने वाला हूँ, ब्रेक इवन के अराउंड में कट कर दूंगा, ये मेरा ट्रेलिंग स्टॉप लॉस है अभी के लिए। एंड डिपेंड करेगा मार्केट के मूव पे, मैं आगे ट्रेड कर सकता हूँ और ऊपर के लिए। सो ये मेरा ट्रेड अभी चल रहा है। अब हम पहले चलते हैं गोल्ड के ऊपर, और गोल्ड में मैंने कौन कौन से ट्रेड्स को प्लान किया मैं पहले सबसे आपको वो बताता हूँ। सो इस वीक मोस्टली मैंने ट्रेडिंग बहुत कम करी है। अब ऐसा नहीं मैं डर की वजह से या फिर अपने सेटअप बनने पे ट्रेड नहीं ले रहा था। आपको पता होगा मार्केट ने बहुत स्ट्रांग मोमेंटम दिया, तो मंडे को तो मेरे को कोई भी ट्रेड नहीं मिला, ट्यूसडे को मेरे को ट्रेड मिला, वेडनेसडे भी मेरे को ट्रेड मिला, एंड थर्सडे को भी ट्रेड नहीं मिला, एंड फ्राइडे अभी मेरा ट्रेड चल रहा है। टोटल अराउंड 6 ट्रेड्स लिए हैं मैंने इस वीक भी। आप देखोगे मेरे वीक का एवरेज है 6 से 7 ट्रेड्स ही लेता हूँ मैं मोस्टली। सो अभी गोल्ड का बात करते हैं, हमने कौन कौन से ट्रेड्स प्लान किए। सो अगर आप देखोगे गोल्ड गोल्ड की अगर बात करोगे, गोल्ड में हमने कौन कौन से ट्रेड्स प्लान किए। सबसे पहले मैंने ये 2 ही ट्रेड्स प्लान करे हैं पूरे वीक में गोल्ड में। एंड लॉजिक अगर आप पूछोगे, सिंपल 1 आवर टाइम फ्रेम पे अगर आप मार्केट में जाओगे, उस टाइम की बात करते हैं मार्केट की। अगर यहाँ पे देखोगे मार्केट यहाँ पे बेरिश स्ट्रक्चर में है। बेरिश स्ट्रक्चर मतलब लोअर लोज एंड लोअर हाइज लगा रहा है। अब देखो वो कैसे, यहाँ पे मार्केट ने बनाया एक हायर हाई, पुल बैक देखिए प्रीवियस हायर हाई को ब्रेक कर दिया, मतलब अभी मार्केट अप ट्रेंड में है। बट उसके बाद क्या देखने मिला हमें, मार्केट ने प्रीवियस हायर लो को ब्रेक कर दिया। यहाँ पे हो चुका स्ट्रक्चर शिफ्ट, मार्केट ने पुल बैक दिया, पुल बैक पे सेल की एंट्री मैंने प्लान करी, बट मैं इसमें ट्रेनिंग मेरा मार्केट में इसमें एसएल हिट हुआ, एंड देन मार्केट ने डाउन साइड का मेरी ही डायरेक्शन में मूव दिया। तो अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे चलोगे कैसे मैंने अपनी एंट्री को प्लान किया, मैं वो आपको बताता हूँ। सो अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में, अब मार्केट में क्या स्ट्रक्चर फॉर्म हो रहा था। इस ट्रेड ने अराउंड मेरे को 1:1 दिया था, बट मैं इसमें ब्रेक इवन इस लेवल के अराउंड कट कर दिया था। अगर आप देखोगे मार्केट सिंपल हायर है, पुल बैक हायर है, मार्केट ने स्ट्रक्चर शिफ्ट दिया, स्ट्रक्चर शिफ्ट पे मैंने डायरेक्ट एंट्री प्लान करी, एंड मार्केट ने मोमेंटम दिया। इन लिक्विडिटीज़ को मैं टारगेट कर रहा था, बट मार्केट ने यहाँ से थोड़ा रिवर्सल लिया, एंड बाद में मेरे एसएल को स्वीप करके मार्केट ने मेरी डायरेक्शन में मूव दिया। सो ये ट्रेड था जो मैंने प्लान किया गोल्ड में, पहला ट्रेड।
उसके बाद अगर आप आगे की बात करोगे नेक्स्ट ट्रेड मेरा कौन सा था। सो नेक्स्ट ट्रेड भी बहुत सिंपल लॉजिक पे था। मार्केट यहाँ पे बेरिश ट्रेंड में ही थी। सो मैं सेल का ही तो प्लान करूँगा ना। बाय कहाँ से हम प्लान कर सकते हैं जब मार्केट ही सेलिंग की है। तो अगर आप इस लेवल पे देखोगे मार्केट लोअर लो ही बना रही थी। अगर देखोगे यहाँ पे मार्केट लोअर लो पुल बैक लोअर लो मार्केट अगेन ही पुल बैक पे आई। इस लेवल पे मैंने एक सेल का ट्रेड अपना प्लान किया। एंड उसके बाद अगर आप स्मॉल टाइम फ्रेम पे जाओगे कि मैंने एंट्री किस बेसिस पे ली। सो मैं वो भी आपको दिखाता हूँ। तो अगर आप देखोगे मार्केट में यहाँ पे अराउंड एक सेल की एंट्री प्लान करी थी मैंने। और ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल पे भी प्रोवाइड किया था। मेक श्योर करना यार, अगर आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो जल्दी से ज्वाइन कर लेना। मार्केट सिंपल यहाँ हायर हाई लगाया, हायर लो, हायर हाई, मार्केट ने प्रीवियस लो को ब्रेक किया, एक 3 मिनट पे पुल बैक दिया। जैसे ही एक ब्रेक का स्ट्रक्चर आया मैंने एंट्री को प्लान कर लिया। स्टॉप लॉस था मेरा हाई के ऊपर, बट मार्केट में एक न्यूज़ आई और मेरा डायरेक्टली स्टॉप लॉस हिट हो गया। सो ये था गोल्ड के ट्रेड्स की बात। अब हम चलते हैं बिटकॉइन पे। बिटकॉइन की अगर बात करोगे आप तो बिटकॉइन देख सकते हो अभी मेरा ट्रेड चल रहा है। एंड बिटकॉइन की बात करोगे तो यहाँ पे मैंने अलर्ट सेट करे हुए हैं, पेइंग स्टॉप लॉस टारगेट आप यहाँ देख सकते हो। एंड अगर देखोगे सबसे अभी पहला ट्रेड तो मेरा ये चल रहा है। उससे पहले मैंने यहाँ पे भी एक ट्रेड कैप्चर किया। आप देख रहे हो अराउंड $64,000 के लेवल पे मैंने ये ट्रेड को प्लान किया। एंड अगर हाइपोथेटिकली मैं सोच रहा हूँ ऐसा रियल में मैं होल्ड भी नहीं कर पाता एंड बहुत कम चांसेस है कि कोई भी होल्ड कर पाए इतना। एक्सपीरियंस ट्रेडर्स कर सकते हैं कुछ कुछ, बट यहाँ से ही अराउंड बिटकॉइन ने 22% का अपसाइड मोमेंटम दिया है और बहुत स्ट्रांग मूव आया। बट मैंने अपने टारगेट पे एग्जिट कर दिया था। अपने टारगेट को मैंने रिस्पेक्ट किया। अब देख सकते हो वीक की स्टार्टिंग से बात करते हैं। मार्केट यहाँ पे अप ट्रेंड में थी, हायर है सिंपल एक पुल बैक मैंने लॉन्ग का ट्रेड प्लान किया। बट इस ट्रेड में मैं ब्रेक इवन पे निकला था। अब वो कैसे मैं आपको दिखाता हूँ। अब अगर आप यहाँ पे देखोगे मार्केट में क्या हो रहा था। मार्केट पुल बैक लेवल पे आ चुकी जो मैंने मार्क किया जो कि था 1.5 का लेवल। आप जाके चेक करोगे आपको देखने मिलेगा मार्केट लोअर लो पुल बैक लोअर लो। मार्केट ने दिया इस लेवल पे एक स्ट्रक्चर शिफ्ट देने के बाद मार्केट ने पुल बैक दिया। पुल बैक में मेरी यहाँ पे अराउंड एंट्री को मैंने एग्जीक्यूट कर दिया। मार्केट ने थोड़ा मोमेंटम दिया, हायर हाई हायर लो हायर हाई। अब जैसे ही हायर हाई बना नया मैंने अपने एसएल को प्रीवियस लो पे ट्रेल कर दिया। अब ऐसा नहीं मैं ब्रेक इवन की ट्रेड को जल्दी करने के लिए मैं ऐसे ट्रेल कर रहा हूँ। सिंपल लॉजिक में मैं ट्रेल करता हूँ। अगर मार्केट अप ट्रेंड में है और वो प्रीवियस लो को ही ब्रेक कर दे तो मार्केट का 5 मिनट पे वापस ट्रेंड बेरिश हो जाएगा। सिंपल। मैं यहाँ पे काइंड क्लोजिंग मुझे इस लेवल के नीचे देखने मिली, मैंने सिंपल एग्जिट कर दिया। एंड नेक्स्ट ट्रेड की अगर आप बात करोगे नेक्स्ट ट्रेड भी उसी लेवल के अराउंड था। एंड देखोगे इस ट्रेड का लॉजिक एक चीज़ है वो आपको चार्ट पे को देखने के बाद पता चल जाएगी। क्या है वो है लिक्विडिटी। अब लिक्विडिटी कितनी इंपॉर्टेंट है आप इस ट्रेड के एग्जांपल से समझ सकते हो। मार्केट में ये हाई पेंडिंग था, ये हाई पेंडिंग था, ये हाई मार्केट छोड़ के आ रही थी एंड ये हाई भी मार्केट ने स्वीप नहीं किया था। तो मेरा प्लान क्या बनना चाहिए यार, मार्केट इस लेवल पे आ चुकी है एंड अगर आप ब्रोकर में देखोगे कोई भी तो मार्केट ने ये लो को स्वीप कर दिया था। प्रमोशन नहीं कर रहा हूँ बट मैं डेल्टा में ट्रेड कर रहा था। मार्केट में यहाँ पे ये लो स्वीप हो चुका था। सिंपल 5 मिनट में मुझे स्ट्रक्चर शिफ्ट देखने मिला इस लेवल पे। पुल बैक आया जैसे ही मेरे से यहाँ पे ट्रेड मिस हुआ। तो मैंने सिंपल वेट किया मार्केट एक और पुल बैक दे, उस पुल बैक में मैं अपनी एंट्री प्लान करने वाला था। मार्केट ने जैसे ही यहाँ पे एक मोमेंटम दिखाना शुरू किया मेरी एंट्री यहाँ पे एग्जीक्यूट हो गई थी। एंड मार्केट ने डायरेक्टली अराउंड विद इन 15 मिनट्स मेरा टारगेट डन कर दिया। अब उसके बाद अगर आप फिर से देखोगे बिटकॉइन में ये जो आपको विक देखने मिल रही है ये एक ग्लिच है। आप अगर कोई और ब्रोकर का चार्ट देखोगे तो उसमें आपको ये विक नहीं देखने मिलेगी। मार्केट अब देखो 1 आवर पे क्या कर रहा है, हायर है। मार्केट सिंपल अगेन इक्वल बैक पे है। एक ऑर्डर ब्लॉक के लेवल पे मार्केट ने टैप किया था। अब इस लेवल पे मेरा प्लान क्या होगा, बाय ही करूंगा। स्ट्रक्चर बुलिश है, मार्केट यहाँ पे लोअर लो लोअर हाई लोअर लो, प्रीवियस हाई ब्रेक हुआ, मार्केट में पुल बैक आया, बुलिश कैंडल अच्छी फॉर्म हुई। सिंपल एंट्री प्लान करी, स्टॉप लॉस था प्रीवियस लो का एंड टारगेट रखा हमने सिंपल 1:2 का। मार्केट में ऊपर लिक्विडिटी स्पेंडिंग थी एंड इस ट्रेड को सिंपल यही लॉजिक था एंड यहाँ पे मैंने एग्जिट कर दिया था। अब एक चीज़ मैं आपको इम्पोर्टेंट बताने चाहता हूँ। अब देखो मार्केट में मैंने यहाँ पे डाला था अपना लॉट। मेरा एसएल था इतना बड़ा स्टार्टिंग में, ठीक है।
तो मार्केट ने जैसे ही प्रीवियस हाई को ब्रेक किया, मेरा स्टॉप लॉस जो मैं यूज़ करता हूँ उस हिसाब से यहाँ पर ट्रेड हो जाएगा। तो मैंने इस ट्रेड में पिरामिडिंग करी एंड मैंने जैसे ही ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर हुआ मैंने अपनी क्वांटिटी ऐड करी। सो मार्केट में यहाँ पे मेरा एक लॉट ऐड हुआ एंड यहाँ पे मेरा एक लॉट चल रहा था। एवरेज प्राइस इस के अराउंड था, स्टॉप लॉस मेरा इस लेवल के अराउंड था, रिस्क सेम था, बट मैंने क्वांटिटी इंक्रीज कर दी। एंड ये देखने में आपको 1:2 का टारगेट देखने मिल रहा है, बट असली में ये अराउंड 1:4 का टारगेट मेरे को इसमें मिला है। सो यही ट्रेड था। उसके बाद हमने अगेन एक ट्रेड प्लान किया था। हाँ, तो ये 3 ट्रेड थे एंड अभी हमारा एक ट्रेड चल रहा है। आप देख सकते हो मार्केट में पुल बैक आ रहा है, बट यार पुल बैक कैसे आता है मार्केट में वो देखना भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मोस्टली हाई चांसेस है, देख लो अभी मार्केट में लाइफ चल रही है। मैं ऐसा नहीं ट्रेड खत्म होने के बाद वीडियो बना रहा हूँ। मार्केट पुल बैक तो दे रही है, कैसे दे रही है वो देखो यार। सेलिंग देखो कितनी स्लो है एंड मार्केट ये सारे हाईस छोड़ते हुए आ रही है। सो मोस्ट प्रोबेबली मेरे को 1:2 का टारगेट देखने मिल सकता है इस ट्रेड में। कोई एक्सपेक्टेशन नहीं है ट्रेड से, मैं बस चार्ट के ऊपर बता रहा हूँ। एंड मेरा ट्रेडिंग भी जाता है, मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं एक्सेप्ट करूँगा उसे, कोई दिक्कत नहीं है। एंड मैंने इसमें पार्शियली भी क्लोज नहीं किया बिकॉज मैं पार्शियल प्रॉफिट बुकिंग नहीं करता। इनिशियली मैं जब बिगिनर था मैं उसे यूज़ करता था बिकॉज आपको तब थोड़ा बीच बीच में कॉन्फिडेंस के लिए अपना पीएनएल को बुक करते रहना चाहिए। एंड रिस्की ट्रेड्स में मैं कभी कभी बुक करता हूँ, बट इस ट्रेड में मैंने बिल्कुल भी बुक नहीं किया। सो होपफुली आपको वीडियो पसंद आई होगी। हर एक चीज़ मैंने आपको बताई है, सारी चीज़ें। एंड आप पता होगा इस कमेंट में ज़रूर लिखना आपको क्या लगता है, इस ट्रेड में टारगेट आएगा या फिर मेरा एसिलेट होगा। सो ऐसे ही वीडियो के लिए मेक श्योर करना आप लाइक और सब्सक्राइब कर दो। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीक ऐसे ही वीडियो के साथ।